तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम आनुवांशिक रोग के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह भी आनुवांशिक रोग है। यह पुरुषों में होता है। हमेशा याद रखिएगा, टर्नल सिंड्रोम स्त्रियों को होता है और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों को होता है। हमेशा एग्ज़ाम में यह प्रश्न कन्फ्यूजन कराता है। पुरुषों के गुणसूत्रों की संख्या इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में 47 हो जाती है, घट जाती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित ये होता है, वृषण स्तन स्त्रियों के समान जो है विकसित हो जाते हैं। मतलब ये बड़ा बड़ा स्तन जैसे स्त्रियों का होता है उस तरह ये विकसित हो जाते हैं, बड़ा बड़ा सा दिखाई देने लगता है। तथा जो नीचे वाला जो ये भाग है ये भी अल्प विकसित होता है, जिसके कारण इस रोग से ग्रसित पुरुष को नपुंसक माना जाता है, यानी वह बच्चा को जन्म नहीं दे सकता। ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित होता है, एक तो उनके गुणसूत्र की संख्या जो है कम होती है, दूसरा उनका जो वृषण जो है वो अल्प विकसित होता है, यानी यह अल्प विकसित होता है। साथ ही ये जो क्षेत्र है वो पुरुषों का व स्त्रियों के समान दिखाई देने लगता है। इससे पता चल जाता है कि वे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। ऐसे पुरुष नपुंसक कहलाते हैं। हमेशा ही एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। आंखें जो है टेढ़ी, जीभ जो है मोटी हो जाती है। शरीर का जो ढांचा होता है वह अनियमित रूप से विकास करता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं इस बीमारी को। और इस व्यक्ति जो इससे प्रभावित होता है उसमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण देखने को मिलते हैं। पटाव सिंड्रोम में भी ओठ जो है बीच से व्यक्ति का कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है, यहाँ पे दरार हो जाता है। इस रोग में भी मंद बुद्धि व्यक्ति हो जाता है और नेत्र जो है वह प्रभावित होता है इस रोग से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। हीमोफीलिया, यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। चूँकि स्त्रियां में तभी यह रोग होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र इससे प्रभावित हो, तभी उनको हीमोफीलिया होता है। जबकि पुरुषों में चूँकि एक गुणसूत्र होता है इसलिए पुरुष को जल्द हीमोफीलिया होता है। इस रोग का वाहक जो है स्त्रियां हैं। स्त्रियां ही एक से दूसरे में फैलाती हैं इस रोग को। इस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिससे क्या होता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जबकि साधारण परिस्थिति में 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बहना बंद हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है, जिससे रोगी को बचाया जा सकता है। टर्नल सिंड्रोम, यह रोग स्त्रियों में होता है, यह पुरुष में नहीं होता, स्त्रियों में ही यह रोग होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है 45 हो जाती है। गुणसूत्र जो है इनका कम रहता है, जो टर्नल सिंड्रोम से जो महिलाएं प्रभावित रहती हैं। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा होता है। कहने का अर्थ है कि जो शरीर का जो विकास है वह अल्प विकसित होता है। इनका शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। कद जो है इनका छोटा रह जाता है, देखते हैं बौना रह जाता है। वक्ष, ये जो इनका जो होता है इसको कहते हैं वक्ष, इसका भी विकास नहीं होता, यह चपटा होता है। जनांग, ये जनांग होता है, यह भी अविकसित होता है, जिसके कारण जो है यह बांझ हो जाती है, इनको बच्चा नहीं होता है। टर्नल सिंड्रोम जिन महिलाओं को होता है वह अक्सर माना जाता है कि वह बच्चा को जन्म नहीं दे सकती हैं, क्योंकि उनका जननांग ही विकसित नहीं होता, वक्ष ही छोटा होता है, चपटा होता है, जिसके कारण टर्नल सिंड्रोम से ग्रसित महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं।
अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है? मंद बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? मंगोलिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पटाउ सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं? रोगी के ऊपर का ओठ बीच से फट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वर्णांतता रोग से प्रभावित होता है तो उसे कौन सा रंग पहचानने में कठिनाई होती है? लाल एवं हरा रंग उसे पहचानने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, वर्णांतता रोग से मुख्यतः कौन प्रभावित होता है? पुरुष इससे प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, वर्णांतता रोग की वाहक कौन होती है? स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग मुख्यतः किससे होता है? पुरुषों में यह रोग होता है। प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? स्त्रियां हीमोफीलिया रोग का वाहक होती है। अगला प्रश्न है, टर्नल सिंड्रोम रोग किसे होता है? यह स्त्रियों को होता है। इसमें स्त्रियों का कद छोटा, वक्ष चपटा, जननांग अविकसित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, टर्नल सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45 हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या। अगला प्रश्न है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम किसे होता है? यह पुरुषों को होता है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित हो जाता है, स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है, व्यक्ति नपुंसक हो जाता है।